जाहिर सी बात है कि इल्तिजा के इस बयान पर अब रिएक्शंस भरमार आएंगे और आगे वो अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हुए जो खबर है अगली वो सीरिया से है, जहां से भागकर रूस पहुंच गए हैं राष्ट्रपति बशर अल असद। रूसी मीडिया के हवाले से मिल रही है बड़ी खबर, जहां पर रूस ने बशर अल असद को राजनीतिक शरण दी है, यानी कि व्लादिमीर पुतिन ने राजनीतिक शरण अपने देश में दे दी है, यानी कि रूस में दे दी है। परिवार के साथ ही मॉस्को शहर पहुंच गए हैं ऐसे में बशर अल असद, और उनका पहुंचना वो भी परिवार के साथ ये बता रहा है कि सीरिया में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। ऐसे में दमिश्क में जो विद्रोहियों का कब्जा हुआ है, अलग अलग शहरों में जो विद्रोहियों ने उपद्रव किया है, उसकी तस्वीरें वक्त वक्त पर हमने आप तक पहुंचाई हैं। और ऐसे में खबर ये कि रूस पहुंच गए हैं, मॉस्को पहुंच गए हैं बशर अल असद, वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ में। अब ऐसे में जब राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर दिया, वहां अलग अलग जगह उपद्रव की तस्वीरें सामने आती रहीं, आउट ऑफ कंट्रोल हालात हो गए। आम लोगों पर तो इसका असर है ही, लेकिन साथ ही साथ राजनीतिक हालात पर भी इसका असर है। और ऐसे में सीरिया से भागकर रूस पहुंच गए हैं यहाँ बशर अल असद, और बशर अल असद का अपने परिवार के साथ पहुंचना ये बताता है कि हालात किसी भी तरह से कंट्रोल में रहे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने छोड़ना ही दमिश्क को जरूरी समझा, वो भी अपनी फैमिली के साथ में, यानी कि सेफ्टी के लिए उन्होंने अभी सीरिया छोड़ दिया है, दमिश्क छोड़ दिया है और पहुंच गए हैं रूस। और राजनीतिक शरण उन्हें रूस में मिलने की बात सामने आ रही है, मॉस्को में पहुंचे हैं। ऐसे में अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। सीरिया में तख्ता पलट के पूरे संकेत देख रहे हैं, और जानकार ऐसा भी कह रहे हैं कि जो आज सीरिया में हो रहा है वो ठीक वैसा ही समझिए जैसे अभी बांग्लादेश में पिछले दिनों हुआ है। बांग्लादेश में भी इसी तरह के आउट ऑफ कंट्रोल वाली सिचुएशन रही, हालात रहे, तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ गया, पद छोड़ना पड़ गया। और ऐसे में अब परिवार के साथ बशर अल असद रूस पहुंचे हैं, और रूस में मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन ने दे दी है राजनीतिक शरण। सीरिया जहां पर शहर शहर उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, और वहां विद्रोहियों का कब्जा एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। और यहां तख्ता पलट के पूरे संकेत हैं, यानी कि जो अभी पिछले दिनों पूरी दुनिया ने बांग्लादेश में देखा, वो अब सीरिया में दिखने की नौबत आ गई है। सीरिया से भागकर बशर अल असद पहुंच गए हैं रूस। अब ऐसे में जो अलग अलग सिचुएशन है वो हर इंसान पर असर डाल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह कि राजनीतिक संकट तो गहरा ही गया है। जिस तरीके से बशर अल असद भागे हैं, रूसी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बशर अल असद को राजनीतिक शरण व्लादिमीर पुतिन के जरिए मिली है। मॉस्को शहर में अपने परिवार के साथ में वो पहुंचे हैं, क्योंकि जब जब किसी देश की स्थिति डावाडोल होती है या बिगड़ती है, सबसे पहले राजनेताओं तक इसकी खबर पहुंचती है, और जो सत्ता में बैठे हुए नेता हों उन तक ये खबर सबसे पहले पहुंचती है। ऐसे में बशर अल असद ने बिगड़ती हुई सिचुएशन को देखते हुए भागने का फैसला किया, और ऐसे में अब पूरी फैमिली के साथ में वो रूस के मॉस्को में बैठे हैं शरण लेकर। राजनीतिक शरण उन्हें व्लादिमीर पुतिन ने दी है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें बांग्लादेश में आपने देखी थी पिछले दिनों, जब वहां अलग अलग तरीके से उपद्रव मचाया गया था, जहां प्रदर्शनकारियों ने, विद्रोहियों ने पूरी तरीके से सत्ता को डावाडोल कर दिया, तख्ता पलट हुआ, सेना ने कंट्रोल हाथ में लिया। और यही तस्वीर अभी फिलहाल सीरिया के अलग अलग शहरों से सामने आ रही है। पुरानी जो प्रतिमाएं हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। ऐसे में सीरिया से भागकर बशर अल असद पहुंच गए हैं रूस, लेकिन यहाँ देखिए विद्रोही यहाँ न सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि जो महान शख्सियत की अलग अलग जगह प्रतिमाएं लगी थी उन्हें भी तोड़ा जा रहा है, तहस नहस किया जा रहा है। राजधानी दमिश्क के साथ साथ अलग अलग कुछ 4 से 5 शहर हैं जहां विद्रोहियों ने कर लिया है कब्जा, और ऐसे में परिवार के साथ में मॉस्को पहुंच गए हैं बशर अल असद, वो भी पूरी फैमिली के साथ में। रूसी मीडिया के हवाले से यह खबर कि बशर अल असद अभी रूस में ही रहेंगे, मॉस्को में ही रहेंगे, लेकिन जो सीरिया के हालात हैं वो बता रहे हैं कि किसी भी तरीके से कंट्रोल के हालात अब यहाँ बचे नहीं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लोगों में खौफ पैदा कर देने वाली हैं। ऐसे में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद मॉस्को पहुंचे हैं, और रूस में उनके शरण लेने की खबर है। व्लादिमीर पुतिन अभी उन्हें हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह जो विद्रोहियों का कब्जा है वो होता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सेनाओं के साथ में जंग के बाद विद्रोहियों ने रविवार को, यानी कि कल ही, देश के तीसरे मुख्य शहर होम्स और राजधानी दमिश्क पर पूरी तरह से कंट्रोल का ऐलान कर दिया।
27 नवंबर को जबरदस्त हमला शुरू किया था और महज 11 दिन के अंदर ही असद सरकार को उखाड़ फेंका है। असद के देश छोड़ने की खबर के बाद बड़ी संख्या में लोग असद के दमिश्क स्थित आवास पर पहुंच गए, यानी कि जो उनका घर था वहां पहुंच गए और वहां मौजूद बशर अल असद की तस्वीरों पर जमकर गुस्सा फूटा। ऐसी ही तस्वीरें हमने बांग्लादेश में देखी थी और उससे पहले श्रीलंका में भी देखी थी, अगर आपको याद हो। साथ ही लोगों ने घर में खूब लूटपाट की है, तोड़फोड़ की है, क्योंकि गुस्सा बशर अल असद पर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि सीरिया संकट के दौरान सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। दमिश्क में भारतीय दूतावास काम कर रहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय दूतावास पर नजर है और दूतावास भारतीय नागरिकों के संपर्क में लगातार बना हुआ है। जिस तरह की सिचुएशन अभी है, ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल सीरिया में नजर आ रही है।